हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग। कैसा महसूस कर रहे हैं बच्चों? कैसा लग रहा है भाइयों आपको? चलिए, तो आज बोट एंड स्टीम हम खत्म करेंगे। लास्ट क्लास है बोट एंड स्टीम की, ठीक है भाई? चलेगा। और आज की क्लास में हमें कुछ अच्छे लेवल के सवाल करने हैं, ठीक है ना? मतलब कल भी हमने अच्छे लेवल के सवाल किए थे, वैसा आपने भी कोशिश की होगी सवालों को करने की। आपने कोशिश करी आगे के सवालों को करने की? क्या कोशिश करी भाई तुमने? ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको समझाता हूं। नेक्स्ट टाइप, अगला टाइप इजी है, मुश्किल नहीं है भाई। ए बोट टेक्स 11 आवर्स टू ट्रेवल ए डिस्टेंस अपस्ट्रीम एंड टेक्स 5 आवर्स टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम। If the speed of boat in still water is 2 to 2 by 9 meter per second, then the speed of stream is। करे भाई अगला टाइप। देखिए मेरे प्यारे भाई, यहां पे शब्द क्या इस्तेमाल हुआ है? सेम डिस्टेंस। सेम डिस्टेंस शब्द इस्तेमाल हो रहा है, अच्छा शब्द है ये। यानी कि एक बोट को 11 घंटे लगते हैं एक डिस्टेंस अप स्ट्रीम जाने में, और 5 घंटे लगते हैं सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम जाने में। ठीक है भाई? तो डाउन स्ट्रीम जाने में कितना समय लगता है? 5 घंटे। और अप स्ट्रीम जाने में सेम डिस्टेंस समय लगता है 11 घंटे। तो भाई ये किसका रेशियो है? आप मुझे खुद बताओ, किसका रेशियो है? टाइम का रेशियो है, टाइम का 5-11। तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की स्पीड का रेशियो क्या आएगा भाई? स्पीड का रेशियो उल्टा हो जाएगा, 11-5। डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की स्पीड का रेशियो आ जाएगा रिवर्स। अगर डिस्टेंस सेम है तो टाइम और स्पीड का रेशियो उल्टा होता है। आपसे बोला क्या? बोला स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। आपको बोट की स्टिल वाटर में स्पीड एक्स का मान दिया है, और आपसे करंट की स्पीड पूछी है। तो भाई यहां से एक्स से वाई का रेशियो क्या आएगा भाई? एक्स से वाई का रेशियो क्या आप नहीं निकाल सकते? एक्स से वाई का रेशियो डी प्लस यू अपॉन डी माइनस यू। डी प्लस यू मतलब 11 प्लस 5 16 अपॉन 11 माइनस 5 6। यह आएगा। आप बोलोगे हाँ सर, तो एक्स से वाई का रेशियो आ गया 8/3। एक्स से वाई का रेशियो 8/3 आ गया। कोई परेशानी नहीं। अब बोट की स्टिल वाटर में स्पीड कितना है? 2 सही 2/9। तो 9 दूनी 18 और 2 20/9 है। 20/9 मीटर पर सेकंड ये बोट की स्टिल वाटर में स्पीड है। तो आप बताओ करंट की स्पीड क्या आएगी? 8 की वैल्यू दी है तो 1 की वैल्यू क्या आएगी? 8 की वैल्यू 20/9 है तो 1 की वैल्यू आ गई। अब 3 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? मल्टीप्लाई बाई 3। ये आ गई करंट की स्पीड, लेकिन ये मीटर पर सेकंड में आया। आपसे किलोमीटर पर आवर में पूछा, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये आंसर आया है आपका किलोमीटर पर आवर में। आया है कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर आया है। तो 9 दूनी 18 और 20 दूनी 40 से 8 पंजे 40 कट गया तो बच गया 3। 3 सवाल का आंसर है पहला ऑप्शन, 3 किलोमीटर पर आवर। हर बालक का आंसर आ गया। आगे चलेंगे। नेक्स्ट ये लैंग्वेज बताइए मेरे प्यारे भाई, करो। टाइप वही है मेरे प्यारे भाई। कंसेप्ट पढ़ के आओ सुमित और नकुल, कंसेप्ट पढ़ो। एक्स से एक्स बटे वाई होता है डी प्लस यू अपॉन डी माइनस यू। एक्स से वाई का रेशियो अगर आपको निकालना है तो डी प्लस यू अपॉन डी माइनस यू। कंसेप्ट पढ़ो। करेंगे। देखिए टाइप सेम है, ठीक है भाई, बस इसकी लैंग्वेज जो है अलग है, हल्का सा चेंज है। शांत जल में एक नाव की स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर है। तो शांत जल में एक नाव की स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर, एक्स का मान दिया है। यदि कोई नाव सेम टाइम में, क्या आ गया? समान समय आ गया यहां पे। कोई नाव सेम टाइम में 42 किलोमीटर धारा के अनुकूल और 28 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाती है तो धारा की स्पीड क्या है? भाई मैंने आपको क्या पढ़ाया है? मैंने आपको यह पढ़ाया है कि अगर टाइम सेम है
अगर टाइम सेम है तो डिस्टेंस डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है? स्पीड के प्रोपोर्शनल होता है। बताया है, जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही स्पीड का रेशियो होगा। बोला है कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 15 किलोमीटर पर आवर है। कोई नाव सेम टाइम में 42 किलोमीटर जाती है डाउनस्ट्रीम। सेम टाइम में कोई नाव 42 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है और उतने ही टाइम में 28 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है। यानी कि नाव चाहे 42 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाए धारा के अनुकूल, या 28 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल 28 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाए, सेम टाइम लगेगा। तो अगर टाइम सेम है तो जो डिस्टेंस का रेशियो है वही डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो भी आएगा। जो डिस्टेंस का रेशियो है वही डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो भी होगा। आप बोलोगे होगा होगा सर होगा, जय हो। तो भैया यहां किससे जाएगा? 14 से चला जाएगा। 14 तिया 42, 14 दूनी 28, ये 3/2। तो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो कितना आ गया? 3/2 आ गया दोस्तों। आ गया? आ गया? तो यहां एक्स से वाई का रेशियो क्या आएगा भाई? तो एक्स से वाई का रेशियो पढ़ के आया करो गधो, कचरा लोग। थ्योरी देख लो, पहला पेज देख लो, पहला पेज देखो उठा के। एक्स बटे वाई क्या लिखा है? डी प्लस यू अपॉन डी माइनस यू। डी प्लस यू का मतलब 3 + 2 5 अपॉन 3 - 2 1। ये एक्स से वाई का रेशियो निकाला है मैंने। फिर से मैं बता देता हूं, तुम्हारे कुछ भी तुम्हारी बुद्धि में नहीं रहता है भाई। डाउनस्ट्रीम की स्पीड होती है एक्स प्लस वाई, अपस्ट्रीम की स्पीड होती है एक्स माइनस वाई, और मैं इनका रेशियो लूंगा तो ये आएगा, ये आएगा। तो अगर मैं यहां से एक्स से वाई का रेशियो कंपेंडो डिविडेंडो लगाऊं, 5वीं बार मैं ये बात लिख रहा हूं, 5वीं बार, 100 बार और लिख दूंगा ना, फिर भी कहोगे सर कैसे आया? कि तुम्हारा ध्यान ही नहीं इस बात को पढ़ने में। पता नहीं इनको फॉर्मूला याद करने में कौन से तुम्हारे प्राण छूटते हैं। कितनी बार ये कंसेप्ट बताऊं, एक ही कंसेप्ट। एक्स से वाई का रेशियो डी प्लस यू अपॉन डी माइनस यू, 3 + 2 5 अपॉन 3 - 2 1। शांत जल में एक नाव की स्पीड दे रखी है 15, 5 की वैल्यू 15 किलोमीटर पर आवर। 5 की वैल्यू सवाल में 15 दी हुई है और आपसे करंट की स्पीड y का मान पूछा है, 1 यूनिट की वैल्यू। 1 की वैल्यू आ जाएगी 3, 5 की वैल्यू 15 और 1 की वैल्यू आ जाएगी 3 किलोमीटर पर आवर। बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है, बी ऑप्शन। आया समझ में? आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल नंबर 36, जवाब दीजिएगा। इसी टाइप का सवाल है, सोचो करके बताओ। इसी टाइप का सवाल है, सोचो करके बताओ मेरे प्यारे भाई, क्या आंसर है? इसी टाइप का सवाल है, जल्दी से करो, आंसर बता दो मुझे। यार रेशियो निकालने सुमित, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं। मैक्स से वाई का रेशियो निकाल रहा हूं। एक्स का मान होता है डी प्लस यू बटे 2, वाई का मान होता है डी माइनस यू बटे 2, बट मैं एक्स वाई का मान नहीं निकाल रहा, मैं निकाल रहा हूं एक्स से वाई का रेशियो। तो एक्स से वाई का रेशियो क्या आएगा सुमित? डी प्लस यू अपॉन डी माइनस यू। वेरी गुड राशि। जो हम करा रहे हैं बस वही करना है, वेरी गुड। सब बच्चों का आंसर आ गया, बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, ए ऑप्शन। बस डाटा चेंज है, सब बच्चों का आ गया ए ऑप्शन, 4.48। 95% बच्चों का आ ही गया है। चलिए ओके, अगला टाइप अब आपके सामने, यहां से नेक्स्ट टाइप मेरे दोस्तों। अब यहां से आपके सामने अगला टाइप आ गया, ठीक है भाई। चलिए अगला टाइप बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है, इस पे 1 2
3 4 5 6 7 क्वेश्चन है इस टाइप पे, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है मेरे प्यारे भाई। नेक्स्ट टाइप 37वां लिख लीजिए। अभी तक मैंने जितने भी करवाए हैं उनमें सबसे ज्यादा मेंस के पेपर में, प्री के पेपर में यही आता है। ठीक है, आगे चलते हैं, करो बच्चों। सवाल नंबर 37, द स्पीड ऑफ बोट इज 2.5 टाइम्स द स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम। सवाल में बोला गया है कि एक बोट की जो स्पीड है, एक बोट की डाउनस्ट्रीम स्पीड जो है वो अपस्ट्रीम स्पीड का 2.5 गुना है। इफ द टाइम टेकन बाय बोट, एक बोट को 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में और सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम आने में 7 घंटे लगता है, 7 घंटे। तो आपसे पूछा है बोट की डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या है, बोट की धारा की दिशा में नाव की चाल ज्ञात करें, डाउनस्ट्रीम की स्पीड पूछी है। चलेगा, ध्यान समझेगा मेरे प्यारे भी, ऐसे सवालों को करने के लिए हम स्पेशल तरीका इजाद करेंगे। ध्यान से सुनेगा। बोला धारा की दिशा में किसी नाव की चाल धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल से 2.5 गुना है। इस बात का क्या मतलब है? क्या मतलब है? धारा की दिशा में नाव की चाल का मतलब होता है डाउनस्ट्रीम की स्पीड। डाउनस्ट्रीम स्पीड जो है वो अपस्ट्रीम स्पीड का 2.5 गुना है। 2.5 गुने का मतलब होता है बेटा 5/2। 2.5 का मतलब क्या होता है? 5/2। ये दिया हुआ है कि एक बोट की डाउनस्ट्रीम स्पीड जो है वो बोट की अपस्ट्रीम स्पीड का 2.5 गुना है। ठीक है, अब बोला है एक नाव को 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में और सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम जाने में 7 घंटे लगता है। तो बोट की डाउनस्ट्रीम स्पीड आपसे पूछा है। देखो बेटा, आपसे सवाल में पूछा क्या? स्पीड। अगर आप यहां से डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम का रेशियो बना के निकालोगे भी तो टाइम निकल के आएगा। आपको तो यहां पे स्पीड निकालनी है, तो डायरेक्ट फोकस करते हैं स्पीड पे कैसे करेंगे। भाई डाउनस्ट्रीम की जो स्पीड है वो अपस्ट्रीम का 2.5 गुना है। मैंने 2.5 को ही 5/2 लिखा है कचरा लोग। ठीक है भाई, ये रेशियो, ये एग्जैक्ट वैल्यू तो है नहीं, ये तो रेशियो है। तो अगर मैं रेशियो हटाता हूं तो एक वेरिएबल से गुणा होगी। भाई अगर मैं यहां पे कहता हूं कि डाउनस्ट्रीम की स्पीड 5K है तो अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी है? 2K। रेशियो हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा? एक वेरिएबल आ जाएगा। अगर डाउनस्ट्रीम की स्पीड 5K है तो अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी है बच्चों? 2K है, 2K। तो एक नाव 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है, तो आप बताओ 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाएगी तो किस स्पीड से? डाउनस्ट्रीम की स्पीड है 5K, नाव को इतना समय लगेगा। जवाब दो। बट टाइम क्या होता है? टाइम होता है डिस्टेंस बटे स्पीड। 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाएगी 5K की स्पीड से, इतना समय लगेगा। फिर 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाएगी, अपस्ट्रीम जाएगी किसकी स्पीड से? 2K की स्पीड से, 2K की स्पीड से, इतना समय लगेगा। और टोटल समय कितना लगा? नाव को 7 घंटे लगा। टोटल समय लगा 7 घंटे, 7 आवर्स। समय, टोटल समय 7 घंटे लगा। 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाएगी 5K की स्पीड से, ये समय लगेगा। टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड। फिर 30 किलोमीटर सेम दूरी, समान दूरी अपस्ट्रीम जाएगी विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर, 2K की स्पीड से, इतना समय लगा। टोटल समय कितना लगा? 5 घंटे, 7 घंटे। ठीक है भाई, आप बोलोगे हां जी सर। तो बताओ यहां से K का मान नहीं निकाल सकते? 5 से 30 6 बार चला जाएगा, 2 से 30 15 बार चला जाएगा, तो 6 + 15 आएगा 21। 21/K बराबर 7। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हां जी सर। यहां 7 से 21 मेरे दोस्तों कट जाएगा 3 बार, तो K की वैल्यू आ गई यहां से 3। क्या आ गया? कैलकुलेट करने पर K की वैल्यू 3 आ गई। समझ में आया? अगर K की वैल्यू 3 आ गई है तो सवाल में पूछा क्या है? सवाल में पूछा है तो धारा की दिशा में नाव की चाल ज्ञात करें। What is the speed of boat downstream? बोट की डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या है? अब अगर K का मान 3 आ गया तो बोट की डाउनस्ट्रीम स्पीड है 5K, तो 5K का मान कितना आ जाएगा? K की वैल्यू 3 रख देंगे, 5 × 15, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड आ गई 15 किलोमीटर पर आवर। सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर हो जाएगा। बच्चा कह रहा है सेम डिस्टेंस है, रेशियो से भी। हां बेटा, रेशियो से भी आप करोगे, लेकिन रेशियो से निकलेगा टाइम। आप यहां पे डिस्टेंस का रेशियो है मेरे दोस्तों। ठीक है भाई,
यहां पे आपको डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो दे रखा है, स्पीड का उल्टा करेंगे टाइम का रेशियो आएगा, फिर आप वहां से निकालोगे डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का टाइम, फिर टाइम से आप दोबारा स्पीड निकालोगे, तो डबल डबल मेहनत हो जाएगी। ये वाला तरीका क्यों सिखा रहा हूं मैं आपको यहां पे, कि यहां से आप डायरेक्ट स्पीड निकाल पाओगे, टाइम निकालने की जरूरत ही नहीं है। रेशियो से करोगे तो रेशियो से पहले टाइम निकालना पड़ेगा, ठीक है भाई, और यहां से आप सीधा जो है स्पीड कर पाओगे। ओके, हाँ, अगर आपसे सवाल में पूछा होता कि बताओ करंट की स्पीड क्या है, करंट या नाव की स्टिल वाटर में स्पीड, आपसे एक्स का मान पूछता, एक्स का मान, अगर आपसे सवाल में एक्स का मान पूछता कि बताओ नाव की शांत जल में चाल क्या है, आपसे एक्स का मान पूछता, नाव की स्टिल वाटर में स्पीड क्या है, एक्स, तो भाई एक्स का मान अगर आपसे पूछता तो क्या जवाब देते आप बताओ भाई। एक्स का मान क्या होता है, एक्स का मान होता है डी प्लस यू बटे 2। ऐसा नहीं कि मैं डाउन स्ट्रीम स्पीड निकालता अप स्ट्रीम स्पीड निकालता अलग, मैं डायरेक्ट एक्स पे फोकस करता। डी प्लस यू बटे 2, डी का मान है 5k, यू का मान है 2k, तो 5k प्लस 2k 7k बटे 2 आ जाएगा। डाउन स्ट्रीम की स्पीड है 5k और ये 2k, 5 और 2 7k बटे 2। अब k का मान है 3, तो 3 सत्ते 21 बटे 2 10.5, तो 10.5 किलोमीटर पर आवर। अगर आपसे यहां पे बोट की स्टिल वाटर में स्पीड पूछी होती तो आप इस सवाल का जवाब देते 10.5। राजकिशोर क्या समझ नहीं आया, 10 नहीं बेटा 10.5। ठीक है, अरे बोट की स्टिल वाटर में स्पीड पूछी होती तो एक्स पूछा होता है, तो डी प्लस यू बटे 2, डी प्लस यू कितना आता 5k प्लस 2k 7k बटे 2, के की जगह 3 रखेंगे तो 7 या 21 बटे 2 10.5। समझ आया? देखो सड़ी हुई बुद्धि है, पता नहीं क्या 2 रुपए की बुद्धि रख रखी है तुम्हें। बिल्कुल ऐसा ही सवाल मेरे दोस्तों यहां पर 38 है, 38 नंबर क्वेश्चन ऐसा ही है, 38 नंबर क्वेश्चन खुद से ट्राई करेगा। 38 नंबर, 38 नंबर खुद से ट्राई करेंगे। अगला सवाल आपके सामने आएगा यहां पर 39, या चलो मैं बताता हूं 38 में बताता हूं, 39 में ट्राई करिएगा आप। 38 क्वेश्चन में बताता हूं, आप 39 में ट्राई करेगा। बनाओ जी 38 नंबर क्वेश्चन करो। A man rose to a place at a distance of 72 किलोमीटर and comes back in 36 hours। पहले सवाल पढ़ो प्यार से, कृपया आप क्वेश्चन को 3-4 बार पढ़ा करो। आपकी बुद्धि इतनी विकसित नहीं है कि आप एक बार में सवाल पढ़ के समझ लो, सड़ी हुई बुद्धि है, तो कई बार सवाल पढ़ा करो। He founds that he can row 12 kilometer with the stream in the same time as 4 kilometer against the stream। द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज, धारा की गति क्या है। बहुत अच्छा सवाल है, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, ध्यान सुनिएगा। सेम वही तरीका है, सेम वही सवाल है, बस डाटा चेंज है। देखिए मेरे प्यार भी थोड़ी सी लैंग्वेज में फर्क है। ओके, ये वाली लाइन पढ़ो बेटा, ये लाइन क्या दे रखी है, ही कैन रो 12 किलोमीटर विद द स्ट्रीम इन द सेम टाइम एज 4 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम। आदमी को 12 किलोमीटर धारा के साथ जाने में उतना ही समय लगता है जितना 4 किलोमीटर धारा के विपरीत जाने में समय लगता है। सेम टाइम इस्तेमाल हो रहा है शब्द सेम टाइम। कई बार मैं पढ़ा चुका हूं कि अगर टाइम सेम है तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्पीड के। अगर टाइम सेम है तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही स्पीड का रेशियो होगा। सवाल में साफ साफ बोला गया कि एक आदमी को 12 किलोमीटर विद द स्ट्रीम, विद द स्ट्रीम का मतलब पानी के बहाव की दिशा में या फिर डाउन स्ट्रीम, आदमी को 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में उतना ही टाइम लगता है जितना 4 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम, 4 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में या 4 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में समय लगता है। तो अगर टाइम सेम है तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वो स्पीड का रेशियो होगा। भाई 12 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में और 4 किलोमीटर अपस्ट्रीम धारा के विरुद्ध जाने में सेम टाइम लगता है, तो डिस्टेंस का रेशियो क्या है 12/4।
स्पीड का रेशियो भी 12:4 होगा। डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो कितना होगा? 12/4 यानी कि 3/1। तो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो 3/1 आ गया। पिछले सवाल में क्या था कि यह बात डायरेक्ट दी हुई थी और इस सवाल में आपको यह निकालनी पड़ी। यही फर्क है और कोई फर्क नहीं है। पिछले सवाल में यह बात सीधे सीधे लिखी हुई थी, यहां पर एक स्टेप आपको सोचना पड़ा। फर्क कोई नहीं है दोनों में। फिर उसके बाद क्या बोला है? उसके बाद ये बोला है कि एक आदमी को एक जगह से 72 किलोमीटर जाने और वापस आने में 36 घंटे लगता है। रो मतलब नाव से। तो भाई एक आदमी 72 किलोमीटर जाएगा फिर वापस आएगा, इसका मतलब यह है कि अगर आदमी डाउनस्ट्रीम जा रहा है तो वापस कैसे आएगा? अपस्ट्रीम आएगा। भाई अगर कोई आदमी एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहा है 72 किलोमीटर है भाई, तो अगर आदमी डाउनस्ट्रीम जाता है सपोज, तो वापस कैसे आएगा? अपस्ट्रीम धारा के विरुद्ध। और अगर आदमी अपस्ट्रीम जाएगा तो वापस कैसे आएगा? डाउनस्ट्रीम आएगा। समझ में आया? तो जाने और आने में कितना समय लगा? टोटल 36 घंटे का समय लगा। तो आपसे पूछा है धारा की गति। अब मेरे को यहां पे ना स्पीड पूछी है। ये डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो, ये रेशियो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। अगर रेशियो को हटाना हो तो एक वेरिएबल से गुणा होगी, एक वेरिएबल से गुणा होगी, के से गुणा कर दी। लेकिन डाउनस्ट्रीम की स्पीड अगर 3k है तो अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी है? k। देखो ये सवाल भी रेशियो से किया जा सकता है, लेकिन रेशियो में बहुत भसड़ है। क्यों? कि रेशियो में आप पहले डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का टाइम निकालोगे, फिर डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम की स्पीड निकालोगे, फिर करंट की स्पीड निकालोगे। इस तरीके से मैं डायरेक्ट स्पीड निकालूंगा, टाइम निकालूंगा ही नहीं। तो एक आदमी 72 किलोमीटर जाता है डाउनस्ट्रीम, बट डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या है? 3k। तो कितना समय लगेगा डाउनस्ट्रीम जाने में? इतना समय लगेगा। बोलो, इतना समय लगेगा। क्लियर है? फिर वापस 72 किलोमीटर आएगा अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम वापस आएगा कितने की स्पीड से? k की स्पीड से। इतना समय लगेगा वापस आने में। और टोटल समय कितना लगा? जाने आने में 36 घंटे लगा। लगा कि नहीं लगा? टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड। तो 3 से 72 चला गया 24 बार। अब 24 प्लस 72 हो गया 6, 96। 96 बटे के आ गया मेरे दोस्तों यहां से 36। आ गया कि नहीं आ गया? किससे जा रहा? 12 से। 12 × 96 और 12 × 36। तो के का मान आ गया 8/3। के का मान आ गया, ये के ऊपर पहुंचेगा 3, नीचे 8/3। आपसे पूछा है धारा की स्पीड यानी कि करंट, आपसे पूछा है वाई। वाई का मान क्या आएगा बेटे? वाई का मान होता है d-u/2। बार बार लिख के बताना पड़ता है क्योंकि तुम इतने बेकार आदमी हो कि पढ़ नहीं सकते। बस आधे घंटे का बेसिक है, लेकिन वो पढ़ने में प्राण छूटते हैं इन लोगों के। डाउनस्ट्रीम की स्पीड 3k है, अपस्ट्रीम की स्पीड है k। अब 3k में से k घटाएंगे 2k आएगा, 2k को 2 से भाग देंगे k आएगा। k आगे की नहीं आगी? अरे कचरा, डाउनस्ट्रीम की स्पीड 3k रख दे, वाई यू की जगह k। 3k माइनस के 2k बटा 2k। अब k का मान आ गया 8/3। और 8/3 क्या होता है? 2.67 अप्रोक्स, यानी कि सी ऑप्शन आंसर है, सी 2.67। ये उत्तर आ गया इसका। खत्म। ऐसी सवाल नंबर 39 है, खुद से ट्राई करना मेरे प्यारे भी। सवाल नंबर 39। चलिए एक सवाल और पूछते हैं आपसे, 40वां करके बताओ। चलो 39वां घर से तसल्ली में ट्राई करना। सवाल पूछते हैं आपसे 40, करके बताइएगा। सर ये तो मेरी शिफ्ट का ही क्वेश्चन। अच्छा विकास जी, कर लिया था आपने? करो जल्दी से, क्योंकि सवाल पेपर में भर भर के आता है। मतलब जैसे अगर बोटन स्ट्रीम का एग्जामिनर 20 सवाल डाल रहा है, 20 सवाल डाल रहे साल के सीजल के पेपर में, तो 20 में से 7-8 क्वेश्चन यही वैरायटी के वो डालता है। इतना इंपॉर्टेंट है। और जो मैंने बताया तरीका बहुत रिसर्च के बाद सबसे आसान है, इसमें डायरेक्ट आंसर आता है। चलिए मेरे सामने ही सब बालक बिल्कुल सेम सवाल है, डिफरेंट डाटा के साथ, करके बताइएगा। अंतिमा सुमित कह रहे हैं 2 से डिवाइड कर रहे हो, कभी नहीं कर रहे हो, ये कब करना है समझ ही नहीं आ रहा सर, अगेन बताओ। सुमित तुम्हारा ना मुंह फोड़ दूंगा मैं, मुंह को ना फोड़ दूंगा कतई।
जो तुम्हारा मुंह है ना, कोई दो कौड़े की बुद्धि भगवान ने दी है कि नहीं दी है? मैं कितनी बार बताया कि भाई जब हम रेशियो निकाल रहे हैं और एग्जैक्ट वैल्यू निकाल रहे हैं, फर्क है। अरे राक्षस, धरती पे बोझ, कलंक, अनाज खत्म करने वाले, दुनिया के प्रदूषण फैलाने वाले हैं। ये डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम क्या होता है? डाउनस्ट्रीम की स्पीड एक्स प्लस वाई, अपस्ट्रीम की स्पीड एक्स माइनस वाई। तो ये एक्स से वाई का रेशियो निकाल लो। मैं क्या निकाल लो? बोल भ्रष्ट आदमी, क्या निकाल लो? राक्षस, एक्स से वाई, एक्स से वाई का रेशियो निकालो। बोल क्या निकालना है दुष्ट? एक्स से वाई का रेशियो। एक्स से वाई का रेशियो क्या आएगा? डी प्लस यू अपॉन डी माइनस यू, डी प्लस यू अपॉन डी माइनस यू। बोल दुष्ट, डी प्लस यू अपॉन डी माइनस यू। यहां क्या निकालने? यहां क्या निकालने? अरे कलंक, यहां क्या निकालने? एग्जैक्ट वैल्यू, वाई का मान निकालने, वाई का मान, रेशियो नहीं निकाल ले। वाई का मान निकालने, यहां पे डी माइनस यू बटे 2। 3 बार ये बात बोल दी पर सुनने को तैयार ही नहीं है। कानों में तेल डालो, कानों में सरसों का गरम करके। करो जल्दी सवाल। जंगल से किन्होंने लाकर छोड़ दिया तुमको? देखो, मेरे को पता चला, मैंने शास्त्रों में पढ़ा था कि जब रावण का और राम जी का युद्ध हुआ था ना, तो रावण के 1.25 लाख पोते और बेटे थे। 1.25 लाख में से कुल 1,24,700 के करीब ही मरे थे, 300 बच गए थे। ये उन्हीं की पीढ़ी चल रही है आगे, ये उन्हीं की पीढ़ी है आगे। डी ऑप्शन बता रहे हैं, कोई बी ऑप्शन बता रहे हैं। भाई एक ही बता दो। अरे एक ही सही बताओ। अरे बी है कि डी है? कुछ बस की नहीं है तुम्हारे, कुछ बस की नहीं है आपके। एक आदमी को नदी में 35 किलोमीटर की दूरी को आने और जाने में 10 घंटा 30 मिनट लगता है। वह पाता है कि जितने समय में वह धारा के साथ 5 किलोमीटर जाता है, उतने ही समय में वो धारा के विरुद्ध 4 किलोमीटर जाता है। धारा के बहाव की दर बताओ। कोई बी बता रहा है, कोई डी बता रहा है। तुम्हारे बस की नहीं है बिल्कुल। भाई तुम्हारे हाथ में सोने का कटोरा भी दिया जाए तो भी तुम यही पूछोगे, सर चौराहा कौन सा ठीक रहेगा इसको लेके खड़े होने के लिए? तो भी यही पूछोगे तुम, हैं? गाली खाने की आदत हो गई है तुम्हें। ही अभी मुझसे गाली खा रहे हो, नौकरी लगने बाद सीनियर से गाली खाओगे। चिंता ना करो, गाली जिंदगी भर मिलेगी। हरकतें ऐसी हैं। ही फाउंड दैट ही कैन रो 5 किलोमीटर विद द स्ट्रीम इन द सेम टाइम एज ही कैन रो 4 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम। शादी हो जाएगी तो बीबी से खाओगे, ठीक है भाई? वैसे लगते नहीं जैसे तुम्हारे हालात है शादी होगी। तो देखो सवाल की लाइन को पढ़ो जो मैंने अंडरलाइन किया। क्या लिखा हुआ है कि एक आदमी को 5 किलोमीटर विद द स्ट्रीम जाने में उतना ही समय लगता है जितना 4 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम जाने में लगता है। सेम टाइम, अगर टाइम सेम है तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही स्पीड का रेशियो होगा। तो एक आदमी को 5 किलोमीटर विद द स्ट्रीम यानी कि डाउन स्ट्रीम जाने में उतना ही समय लगा जितना 4 किलोमीटर धारा के विरुद्ध 4 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में समय लगा। यानी कि डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो 5/4 है। जो डिस्टेंस का रेशियो है वो डाउनस्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो 5 और 4। यह डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो है। मुझे पूछा क्या है? करंट की स्पीड पूछा है। तो अगर मैं रेशियो हटाऊंगा बच्चे तो वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो जाएगी, के से मल्टीप्लाई होगी। यानी कि डाउन स्ट्रीम की स्पीड अगर 5K है तो अप स्ट्रीम की स्पीड है 4K। अब पहली लाइन पढ़ो। पहली लाइन ये बोली है कि एक आदमी को 35 किलोमीटर डिस्टेंस जाने और वापस आने में नाव से 10.5 घंटे लगता है। तो भाई अगर आदमी 35 किलोमीटर जाएगा डाउन स्ट्रीम
डाउनस्ट्रीम क्या है स्पीड, 5 के स्पीड है, डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या है 5 के, तो कितना समय लगेगा जाने में, इतना समय लगेगा, डिस्टेंस बटे स्पीड। फिर 35 किलोमीटर वापस आएगा अपस्ट्रीम 4K की स्पीड से, इतना समय लगेगा। और जाने और आने में टोटल समय लगा 10.5 घंटे। 10.5 घंटे का मतलब होता है 21/2, 21/2 आवर। यही है, आप बोलोगे हाँ जी सर यही है। अब बताओ बच्चे किससे कट रहा है, देखो 7 से तो कट ही रहा है, तो काट लेते, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 और 7 तिया 21, ये 5 से 5 कट गया भाई, तो ये हो गया 1/k प्लस 5/4k बराबर 3/2, ये हो गया। तो यहां से 4K आ गया एलसीएम, 4K ऊपर क्या हो जाएगा 4 + 5 9 बराबर 3/2। अब 3 तिया 9 और 2 दूनी 4, तो K का मान आ गया जी 3/2, 3/2 का मतलब 1.5, K का मान आ गया 3/2, K ऊपर पहुंचेगा, K का मान 1.5 आया, K का मान आया, ये जो आप बता रहे हो ना वो K का मान थोड़ा ना पूछा है सवाल में, सवाल पूछा करंट की स्पीड, तो करंट की स्पीड होती है D-U/2, तो D 5K - 4K K, D-U/2, 5K - 4K K/2, क्या है करंट की स्पीड K/2। अब K का मान 1.5 है, 1.5 को 2 से भाग देंगे तो 0.75 आएगा, 0.75 किलोमीटर पर आवर, ये आंसर है। ऑप्शन नंबर यहां से बी करेक्ट है। 5K - 4K K/2 आएगा, K की वैल्यू 1.5, 1.5/2 0.75। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 41 है आपके सामने, 42-43 खुद से करेगा, बनाओ बच्चों। 41 नंबर सवाल करेंगे, 41, बस इसमें सेम डिस्टेंस, ये भी वैसा ही है, बस इसमें डिस्टेंस सेम नहीं है, अलग अलग है, बनाएं। द स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम इज 150% मोर देन स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड है वो अपस्ट्रीम से 150% ज्यादा है। एक नाव को 80 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने और 50 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में 8.2 घंटे लगता है, तो पूछा है बोट की डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या है। ये सवाल जो है 2021 के प्री के पेपर में आया था एज इट इज, काफी अच्छा सवाल है, देखते हैं कौन कर पाएगा। पहली लाइन पढ़ो, एक बोट की जो डाउनस्ट्रीम स्पीड है वो अपस्ट्रीम से 150% ज्यादा है। अब 150% की फ्रैक्शन वैल्यू होते 3/2, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, 150% 3/2। तो मेरी बात सुने, डाउनस्ट्रीम की जो स्पीड है वो अपस्ट्रीम से 3/2 ज्यादा है। अपस्ट्रीम की स्पीड अगर 2 है तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड 3 ज्यादा है 5। अगर अपस्ट्रीम की स्पीड 2 है तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड 3 ज्यादा है 5। यहां पे सीधा सीधा डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो दिया है। आपसे पूछा क्या है, डाउनस्ट्रीम की स्पीड पूछी है, आपसे स्पीड पूछी है मेरे प्यारे भाई, तो ये तो रेशियो है। अगर मैं रेशियो हटाऊंगा तो एक वेरिएबल K से गुणा हो जाएगी, लेकिन डाउनस्ट्रीम की स्पीड अगर 5K है तो अपस्ट्रीम की स्पीड 2K है। यही है, आप बोलोगे हाँ जी सर यही है। अब सुनो, एक नाव को 80 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में और 50 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में 8.2 घंटा लगता है। सुनेगा तो भाई, एक नाव 80 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाएगी 5K की स्पीड से, डाउनस्ट्रीम की स्पीड है 5K, ये समय लगेगा। और नाव 50 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाएगी, 50 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो 50 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाएगी नाव 2K की स्पीड से, 2K की स्पीड से, इतना समय लगेगा। और टोटल समय कितना लगा, टोटल समय लगा 8.2 आवर्स। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, 8.2 घंटे। तो K का मान बताओ क्या आएगा जी। देखिए 5 से 80 16 बार जाएगा, 2 से 50 25 बार जाएगा। यहां पे अलग अलग डिस्टेंस है, 16 + 25 41, 41/K बराबर 8.2, 8.2 से 41 जाएगा 5 बार, तो K का मान आ गया 5, 8 पंजे 40 हो गया, 0.2 की 5 पे गुणा है, K का मान 5 आ गया। अगर K का मान 5 आ गया, पूछा है स्पीड ऑफ बोट डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम की स्पीड पूछी है, K का मान 5 है,
तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी 5 पच्चे 25, की जगह 5 रखेंगे, 25 इस सवाल का आंसर है डी ऑप्शन। आपसे कुछ भी पूछ सकता था, आप यहां से आपसे x की वैल्यू पूछ सकता था, x की वैल्यू वो भी निकाल सकते हैं। अब देखिए बिल्कुल ऐसे ही सवाल है आपके सामने 42वां और 43वां, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन है भाई। यहां पर बस डाटा चेंज है, इनको सॉल्व करके देखिएगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है भाई, थोड़ा थोड़ा चेंज है लैंग्वेज में, घर में बैठ के तसल्ली से सॉल्व करिएगा। इंपॉर्टेंट टाइप है इसलिए मैंने कई ज्यादा क्वेश्चन इसमें प्रैक्टिस के लिए डाले हैं। 42 और 43 ट्राई करके देखिएगा। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, आगे चलेंगे। अब नेक्स्ट वैरायटी सवाल नंबर 44, अगली वैरायटी आपके सामने। ठीक है स्टूडेंट, चलिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है इसलिए मैंने 6 क्वेश्चन डाले हैं इस टाइप के। आगे चलें, इससे बाहर कुछ नहीं बचने वाला। ओके, नेक्स्ट टाइप आपके सामने, अगला टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो, ये भी आता है पेपर में, इतना ज्यादा नहीं आता पर पूछते हैं। चलो, अब ये वाला जो टाइप है मेरे दोस्तों, हम इसको सॉल्व करेंगे ऑप्शन से। ये जो है मेरे प्यारे, हम इसको सॉल्व करते हैं सवाल को ऑप्शन से। सुनिए, पहले सवाल पढ़ते हैं। कुछ ऐसा कंसेप्ट नया नहीं आया अभी इसमें, कि नया कंसेप्ट आएगा तो मैं बताऊंगा, पुराने ही कंसेप्ट है, जो मैंने पहले पढ़ाया वही लगेगा। ए बोट गोज 112 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड कम्स बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 11.5 आवर्स। इफ द स्पीड ऑफ करंट इज 9 किलोमीटर पर आवर, देन द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। बताएं मेरे प्यारे भाई, क्या है इस सवाल का आंसर? एक बोट 112 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है, फिर वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर आती है 11.5 घंटे में। अगर करंट की स्पीड, आपको करंट की स्पीड दी है y, करंट की स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर है, तो आपसे पूछा है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, नाव की शांत जल में चाल आपसे पूछी है। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, नाव की शांत जल में चाल कितनी है? जल्दी से जवाब दीजिए, कौन इस सवाल का जवाब देगा? बनाओ, फटाफट करें मेरे प्यारे भाई। देखिए, नाव की शांत जल में चाल यानी कि आपको एक्स का मान निकालना है। एक्स का मान देखो बेटे, एक नाव 112 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है, फिर वापस 112 किलोमीटर आएगी तो अपस्ट्रीम आएगी। अच्छा, 112 किलोमीटर अगर डाउनस्ट्रीम जाएगी तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या होता है बेटे? डाउनस्ट्रीम की स्पीड होता है x प्लस वाई, और हमने पढ़ा है अपस्ट्रीम की स्पीड होता है x माइनस वाई। वाई तो आपको पता है 9, तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी x प्लस 9। तो यानी कि 112 किलोमीटर अगर नाव डाउनस्ट्रीम जाएगी तो इतना समय लगेगा। समय बराबर होता है डिस्टेंस को स्पीड से भाग दिया। फिर वापस 112 किलोमीटर आएगी मेरे प्यारे भाई अपस्ट्रीम, तो अपस्ट्रीम की स्पीड क्या होती है? x माइनस वाई। वाई तो आपको दिया है 9, यानी कि अपस्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी x माइनस 9। अब 112 किलोमीटर जाने में और वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर आने में टोटल समय कितना लगा? टोटल समय लगा 11.5 घंटे। 11.5 का मतलब होता है 23/2 आवर, 23/2 आवर। 11.5 का मतलब 23/2 घंटे। आपसे पूछा है x का मान, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर आपसे पूछा है, यहां से x की वैल्यू पूछी है। अब बच्चों मेरे को सॉल्व करके x का मान यहां से बताना है। मेरे प्यारे भाई, मेरी बात को जरा ध्यान से सोचने समझने की कोशिश करिएगा। x का मान अगर आप यहां से सॉल्व करेंगे, सॉल्व, तो आपको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, वहां से बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, टाइम लगेगा। तो बेहतर है ऐसे सवाल को ऑप्शन से चेक कर लें। जो ऑप्शन इसको संतुष्ट कर गया वही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अब देखो राइट साइड में कितना प्यारा नंबर है, बटे 2 आ रहा है। तो जहां नीचे सड़े हुए नंबर बनते हैं ना, प्राइम नंबर बन जाए,
प्राइम नंबर, वो ऑप्शन को इग्नोर कर देंगे। जैसे पहला ऑप्शन मैंने मान लिया 17, 17 आंसर है भाई। अब 17 में 9 जोड़ूंगा 26 आएगा। अब 26 में छुपा होता है 13। 112 तो 13 से कटेगा ही नहीं, जब कटेगा ही नहीं तो 13 बचा रहेगा नीचे, नीचे तो 2 रहना चाहिए, ये आंसर नहीं है। मैंने मान लिया 19, 19 19 और 9 28, 28 काटता है। अब 19 माइनस 9 10, 112 को 10 से भाग देंगे तो 0.2 आएगा, 5 बचेगा नीचे, ये भी नहीं है। 29, 29 में 9 जोड़ूंगा 38, 38 में छुपा होता है प्राइम नंबर 19, 19। 112 19 से डिवाइड होगा क्या? डिवाइड ही नहीं होगा। जब डिवाइड ही नहीं होगा तो बटे 2 आएगा ही नहीं मेरे प्यारे भाई, ये भी नहीं है। जब 3 ऑप्शन गलत हो गए तो चौथा ऑप्शन जो बचा वही सही है, डी ऑप्शन। खत्म सवाल, मुझे करने की जरूरत ही नहीं है बेटा। 23 यहां पुट करके देखो, 112 और 23 और 9 32, 112 बटे 32 और 112 बटे 23 माइनस 9 14 है। 112 को 32 से भाग देंगे, 16 सत्ते 112, 16 दूनी 32, 7 बटे 2। 14 को 112 से भाग देंगे तो 8। अब 2 अट्ठे 16, 7 23 बटे 2 आ रहा है, सेटिस्फाई कर गया। 23 रखने पर सेटिस्फाई कर गया, यही आंसर है, खत्म। तो इस सवाल को ऐसे करना है ऑप्शन से, ठीक है बच्चे। चलो सवाल नंबर 45, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, सेम क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, सेम। डाटा बदला है, ट्राई करेगा खुद से, ठीक है ना, ट्राई करेगा खुद से। बहुत इजी है मेरे प्यारे भाई, ये बहुत इजी टाइप है। ऑप्शन से कोई बच्चा गैस कर लेगा जिसमें थोड़ा बहुत भी कॉमन सेंस होगा। हाँ ये बताओ 46वां सवाल, अभी टाइप चेंज नहीं हुआ। चलो ये बताओ, ये भी पेपर में पूछा गया था, करेंगे करेंगे। सवाल नंबर 46 आपके सामने, सीएचएसएल के पेपर में सवाल आया था 2021 में। देखते हैं कौन बालक करके बताएगा। बनाओ जी, सब बच्चे बनाएंगे सॉल्व करके। आया?
कमेंट पढ़ रहे हैं मोहित जी, आपका सी ऑप्शन बता रहे हैं कुछ बच्चे, सी। चलो हम भी देखते हैं क्या है इसका। इन ए स्ट्रीम रनिंग एट 3 किलोमीटर पर आवर ए मोटर बोट गोज 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 60 मिनट। 60 मिनट का मतलब 1 आवर। तो आपसे पूछा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टिल वाटर, आपसे एक्स का मान पूछा है, एक्स का मान, और आपको करंट की स्पीड दी है 3 किलोमीटर पर आवर, करंट की स्पीड। तो भाई सवाल इतना सिंपल सा है कि एक नाव 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाती है, फिर वापस आती है 12 किलोमीटर, समय लगता है 60 मिनट, 1 घंटा। करंट की स्पीड है 3, आपसे पूछे स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। अगर अप स्ट्रीम जाएगी तो अप स्ट्रीम की स्पीड क्या होती है, एक्स माइनस वाई, वाई आपको 3 दिया है। अगर अप स्ट्रीम जाएगी तो वापस कैसे आएगी, डाउन स्ट्रीम आएगी वापस नाव, डाउन स्ट्रीम की स्पीड एक्स प्लस वाई। तो जाने में और आने में इतना समय लगेगा, समय बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड, और टोटल समय कितना लगा, टोटल समय लगा 1 घंटे। मिनट में दे रखा है ना, तो आवर में लिखना पड़ेगा। अब यहां से सॉल्व करके एक्स का मान निकालना है। बट यहां पे जो इस सवाल की आंसर है ना वो रैशनल है, यानी कि मेरे प्यारे भाई यहां पे पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे को सॉल्व करनी है, ये ऑप्शन से नहीं चेक करना। इतने गंदे गंदे ऑप्शन थोड़ा ना चेक करूंगा मैं, इक्वेशन ही सॉल्व करूंगा। इसका आंसर कोई इंटीजर नहीं है। चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा सवाल फिर भी। बाय एलसीएम क्या आएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 9, ऊपर से 12 कॉमन आ जाएगा, 12 कॉमन। अब x प्लस 3 में x माइनस 3 जोड़ेंगे तो 2x, x प्लस 3 में x माइनस 3 जोड़ेंगे 2x बराबर 1। तो क्या आएगा मेरे प्यारे भाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 12 दूनी 24x आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 24x। यहां तक किसी बालक को कोई समस्या नहीं। अब 24x इधर आएगा मेरे प्यारे भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 12 दूनी 24, 24x इधर आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 24x बराबर 9, एक्स स्क्वायर माइनस 24x बराबर 9, यही होगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अब या तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो, या फिर थोड़ा सा अलजेब्रा लगा के मेरे प्यारे भाई यहां पर आप क्या कर लो, परफेक्ट स्क्वायर बना लो। भाई ये 2ab है, एक्स स्क्वायर, सॉरी 24 का मतलब क्या होता है, 24 का मतलब है 2 गुणा 12 गुणा एक्स 2ab। तो अगर यहां 12 का स्क्वायर यानी कि 144 जोड़ दिया जाए, 12 का स्क्वायर और जोड़ दिया जाए मेरे प्यारे भाई 144 दोनों तरफ से, तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा मेरे दोस्तों, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। किसका स्क्वायर हो जाएगा, एक्स माइनस 12 का स्क्वायर, ये बन जाएगा एक्स माइनस 12 का स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं, और बराबर हो जाएगा 153। 144 प्लस 9, 9 कॉमन ले लेंगे, 9 गुणा 17, 9 कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस 16 17 हो जाएगा, 17 निम्न 153। समझ में आया। अरे गधा लोग इसकी यहां पे गुणा कर देंगे, ये अलजेब्रा, जिसको अलजेब्रा नहीं आता बिल्कुल भी छोड़ दो, नहीं आता छोड़ दो, नहीं समझ पाएगा वो। दोनों तरफ से अंडर रूट लेंगे तो एक्स माइनस 12 बराबर क्या आएगा भैया, अब इसका अंडर रूट आ जाएगा मेरे प्यारे भाई 9 गुणा 17 का अंडर रूट क्या आएगा भाई, 9 का अंडर रूट है 3 और 17 का रूट 17, माइनस 12 उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 3 कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे माइनस 12 में से, 4 प्लस रूट 17। मैंने स्टेप कम कर दिए कैलकुलेशन के, तो 3 इंटू 4 प्लस रूट 17, सी ऑप्शन। जो बच्चा इस प्रोसेस को नहीं समझ पाया है वो श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाओ। भूपेंद्र समझ आया, सी ऑप्शन। काफी सारे बच्चों का वैसे आंसर आ चुका है। आगे चलेंगे, अगला सवाल, ठीक है ना। ये मैंने परफेक्ट स्क्वायर बना के कर देखो कि इजीली बन रहा था परफेक्ट स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स आगे चलेंगे प्यारे भाई, सवाल नंबर 47। चले अब देखो आजकल ऐसा भी कुछ आने लगा है, 47 लेटेस्ट सवाल है आईसीआर टेक्नीशियन 2023 का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे प्यारे दोस्त। सोनो डाउन स्ट्रीम में एक्स प्लस वाई, अप स्ट्रीम में एक्स माइनस वाई। 9 कॉमन ले लिया बेटा नितेश, 9, 1 प्लस 144 में बचेगा 16, 1 प्लस 16 17,
144 प्लस 9 153, 153 को क्या लिख सकते हैं 17 निम्मा, 9 गुणा 17। चलो ध्यान सुनिएगा भाई, दो क्वेश्चन है ऐसे, एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, एक क्वेश्चन आप करिएगा, ठीक है ना। ये अभी आने लगा है, 1-2 साल से सवाल आए हैं इसके, आसान है प्यारे भाई, ध्यान सुनिएगा। ए बोट टेक्स ए टोटल ऑफ 4 आवर टू गो 42 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। सवाल पढ़ो ढंग से। सवाल ये बोला गया है मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनना, कि एक बोट को टोटल 4 घंटे लगता है 42 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में और 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में। द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 8 किलोमीटर पर आवर। करंट की जो स्पीड है वाई वो 8 किलोमीटर पर आवर है। तो कितना समय लगेगा बोट को 54 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में? 54 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में बोट को कितना समय लगेगा ये पूछा है। अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो बोट की डाउन स्ट्रीम स्पीड निकालनी पड़ेगी। डाउन स्ट्रीम स्पीड सुनो मेरे प्यारे भाई, सवाल में साफ साफ बोला गया कि एक नाव को 42 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में टोटल 4 घंटे लगता है। अब घंटे मतलब समय, समय मतलब डिस्टेंस बटे स्पीड। 42 किलोमीटर अगर आप अपस्ट्रीम जाएंगे धारा के विरुद्ध, तो अपस्ट्रीम की स्पीड क्या होती है बच्चों? x माइनस वाई। वाई का मान तो 8 है, x का मान नहीं पता तो निकाल लेंगे भाई। अपस्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी x माइनस वाई, वाई का मान है 8। 30 किलोमीटर आप डाउनस्ट्रीम जाओगे, डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम की स्पीड होती है x प्लस वाई, x प्लस वाई का मान 8 है। तो आप 42 किलोमीटर अपस्ट्रीम गए, 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम गए, आपको टोटल समय कितना लगा भैया? 4 घंटे लगा, इक्वल टू 4। तो आपके सामने ये एक इक्वेशन बन गई मेरे प्यारे भाई। आपके सामने बच्चों क्या बन गई? ये एक इक्वेशन बन गई यहां से। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप मुझे बताओ कि x का मान क्या होगा सॉल्व करके। अब आप कहोगे सर अगर मैं इसको सॉल्व करने लगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। बहुत ज्यादा क्या लग जाएगा? टाइम। तो भैया मैं कहूंगा कि ऐसे सवाल, इस सवाल का आंसर अंडर रूट में तो नहीं है, यानी कि x का जो भी मान आएगा वो इंटीजर में आएगा, x की जो भी वैल्यू आएगी वो पूरी पूरी निकल के आएगी। तो भाई बिना सॉल्व करे अपनी बुद्धि को इतना तेज करो, बुद्धि को, कि बिना सॉल्व करके मुझे बता पाओ कि x की वैल्यू क्या है। बताओ जल्दी से, बिना सॉल्व करे। यहां ऑप्शन फॉप्शन नहीं लगेगा, कोई ऑप्शन फॉप्शन नहीं लगेगा यहां पर। आप हिट एंड ट्रायल से, अंदाजे से मुझे यह बताओ कि x का मान ये होगा। सर हम सॉल्व नहीं करके, हमारी बुद्धि इतनी विकसित हो चुकी है। वैसे ऊपर 2 से कट भी रहा है, 42, 30 और 4 2 से कट भी रहा है। मैं 2 से काट भी सकता हूं, मैं चाहूं तो 2 से काट भी सकता हूं। 42 को 2 से काटूंगा 21, या 2 से काटूंगा 22, सॉरी 15, ये 2। ठीक है भाई, या ना भी काटे तो कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे प्यारे भाई। वैसे इतना डाटा आसान है, क्यों एक स्टेप बढ़ाना। चलिए सोच के बताओ क्या होगी x की वैल्यू। राइट साइड में कितना प्यारा नंबर है, 4 है, कितना प्यारा नंबर है। अब आप खुद बताओ कि ये 42 है, यानी कि ये वैल्यू ऐसी होनी चाहिए 42 को काटती हो, 42 को काटती हो। तो 42 को काटना है तो 14 ले सकता हूं भाई। नीचे में 14, 14 कटता है 42 से। 7 तो मैं लूंगा नहीं, 7 लेंगे तो ये 15 लेना पड़ेगा। 15 8 30, 30 काटेगा नहीं भाई, 14 ले सकता हूं। अगर मैं 14 लूंगा तो x की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी? 22। अगर मैं x का मान 22 लूंगा तो 22 माइनस 8 होता है 14, और 14 42 को काटेगा। ठीक है भाई, अगर 42 है, 42 एक ऐसा नंबर लेता हूं नीचे, x माइनस 8 के लिए ऐसे लेता हूं कि 42 को काटती हो। तो भाई क्या लेना, 7 पे तो नहीं कर रहा सेटिस्फाई, चेक करके देखा, फिर हमने देखा कि यहां पे 14 रख के देखेंगे। चलो अगर मैं इसको 14 मानूंगा तो x की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी? 22। 22 माइनस 8 14। अब 42 को 14 से भाग करेंगे 3, और 22 प्लस 8 30। ये 22, x को 22 माना मैंने, 22 प्लस 8 30, 30 को 30 से भाग देंगे 1।
अब 3 + 1 4, अरे तो सेटिस्फाई कर गया तुरंत। तो x का मान आ गया 22 बिना सॉल्व करे। अब जिस बच्चे की विकसित बुद्धि इतनी विकसित नहीं हुई है कि वो सोच पाए, तो इस सवाल को पेपर में छोड़ दे वो। क्योंकि आप ये उम्मीद करो कि हम क्वाड्रिक इक्वेशन बनाए, क्वाड्रिक सॉल्व करें, उससे आप कर ही नहीं पाओगे, पेपर में इतना लेंदी हो जाएगा। अगर आप ये चीज सोच पाते हैं तो आपको करना है, अदरवाइज आपको पेपर में छोड़ना है। ठीक है जी। तो यहां से x का मान आ गया 22। अब x का मान 22 आ गया, आपसे पूछा क्या है, 54 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा। भाई डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या आगे भी, अगर x का मान 22 है, y 8 है, तो 22 + 8 आ गया 30। डाउनस्ट्रीम की स्पीड आ गई 30, 22 + 8 30। डाउनस्ट्रीम की स्पीड 30 है, 54 किलोमीटर धारा की दिशा में जाने में कितना समय लगेगा, तो समय लगेगा 54 किलोमीटर जाओगे 30 की स्पीड से, तो ये आपका किससे जाएगा मेरे दोस्तों, 6 से। 6 निम्मा 54, 6 पंजे 30, 9/5 आवर। 9/5 का मतलब आ गया 1:4/5 आवर। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, तीसरा। समझ में आ गया, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आया है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है ना। देखो ये इसी टाइप का एडवांस वर्जन है, इसी टाइप के सवाल का, जो मैंने आपको 2 क्वेश्चन पढ़ाए ना, उसी का एडवांस वर्जन है ये। बस वो ऑप्शन से चेक हो जाते थे, ये बुद्धि से चेक करना पड़ेगा, हिट एंड ट्रायल से। फर्क कोई नहीं है। चलो बिल्कुल ऐसा ही सवाल है आपके सामने एक और, 48 पर डाटा चेंज है। ये एमटीएस के पेपर में आया है 2020 में, एमटीएस में आने लगा है ये टाइप। चलो इसको मेरे सामने ही करके बताओ आप। चले बच्चों मेरे सामने ही करके बताओ क्या उत्तर आएगा इसका। समय दे रहा हूं मैं आपको करने का, करो जल्दी से, हमारे सामने ही बताओ। हर एक बच्चा कोशिश करे सोचने की, हिट एंड ट्रायल से करना है।
आया? बच्चा पूछ रहा है मैथ्स को कैसे अच्छा करें। मैथ्स को कैसे अच्छा करें? हिस्ट्री पढ़ के। आप हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ो, मैथ्स अच्छा हो जाएगा। इस सवाल में पहले आपको एक्स का मान निकालना है। शायद 20 आया है बच्चों का, तो उत्तर आ रहा है 5। एक्स 20 आया है, 5 आया आगे आंसर। ठीक है भाई, हिट एंड ट्रायल से एक्स को 20 रखा है मेरे बालकों ने। वेरी गुड भाई, कितने प्यारे प्यारे बालक है। एक बार मैं सिखाता हूं, एक बार में समझ लेते हैं जी। नेक्स्ट वैरायटी है मेरे दोस्तों सवाल नंबर 49। ठीक है ना, चेंज नहीं है, वैरायटी वही है, बस यहां पे एक्स का मान ना पूछ के वाई का मान पूछा है। करें बच्चों, करो स्टूडेंट। चले, एक्स का मान 20 रखना है। वेरी गुड भाइयों। द स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टिल वाटर इज 20 किलोमीटर पर आवर। शांत जल में एक मोटर बोट की चाल 20 किलोमीटर पर आवर है। स्टूडेंट, एक्स का मान है 20। यह धारा की दिशा में 150 किलोमीटर जाती है, फिर वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर आती है, और राउंड ट्रिप का मतलब जाना और आना 16 घंटे का समय लगा। तो आपसे पूछी है व्हाट इज द स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ रिवर। आपसे धारा के प्रवाह की चाल, करंट की स्पीड पूछी है वाई। सुनो भाई, एक नाव 150 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है, फिर वापस 150 किलोमीटर अपस्ट्रीम आती है। आपसे करंट की स्पीड पूछी है। बोट की स्टिल वाटर में, स्थिर जल में मोटर बोट की चाल एक्स का मान दिया है 20। तो भाई डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या आ जाएगी? एक्स प्लस वाई। डाउनस्ट्रीम की स्पीड आएगी 20 प्लस वाई। फिर वापस अपस्ट्रीम की स्पीड क्या आएगी मेरे दोस्तों? अपस्ट्रीम की स्पीड आएगी 20 माइनस वाई। अपस्ट्रीम की स्पीड क्या आएगी बच्चों? 20 माइनस वाई, अपस्ट्रीम की स्पीड। ठीक बात, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब नाव को जाने और आने में टोटल कितना समय लगा? 16 घंटे का समय लगा। भाई डाउनस्ट्रीम जाएगी में धारा की दिशा में, तो एक्स प्लस वाई की स्पीड से वापस आएगी एक्स माइनस वाई की स्पीड से, टोटल लगा 16 घंटे। वापस यहां से अगर पूरा बनाने लगे तो क्वाड्रिक बनेगी। क्योंकि ऑप्शन सामने रखे तो मैं ऑप्शन से चेक कर लूंगा कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा। 6 नहीं कर रहा, क्योंकि 20 6 हो जाएगा 26, 26 डिवाइड ही नहीं करेगा 150 को। 4 20 4 24, 24 डिवाइड ही नहीं करेगा। 8 20 8 28, 28 में 7 आता है, 7 डिवाइड ही नहीं करेगा 150 को। तो बचा 5, 5 उत्तर हो जाएगा। अगर मैं 5 रखूंगा वाई की जगह, तो 20 5 25, 150 को 25 से भाग करेंगे 6, 20 माइनस 5 15, 150 को 15 से भाग करेंगे 10, तो 6 जमा 10 16, संतुष्ट कर गया। डी ऑप्शन आंसर है, डी। आप बोलोगे सर दिस इज वेरी वेरी इजी, इससे इजी तो कुछ होता ही नहीं है दुनिया में। सवाल नंबर 50 बिल्कुल ऐसा ही है, डाटा चेंज है, खुद से ट्राई करना है। 50 नंबर ऐसा ही है, ठीक है जी। चलिए खुद से ट्राई करना है। ओके, लास्ट क्वेश्चन इस वैरायटी का 51 नंबर। लास्ट क्वेश्चन इस वैरायटी का 51 नंबर, बताओ। ओल्ड वन बलराम जी 51 नंबर बताइएगा। लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का। सोचो मेरे प्यारे भाई, अब यहां पे हल्का सा ही चेंज है, बहुत ज्यादा चेंज नहीं है, हल्का सा चेंज है। ए मोटर बोट स्पीड इज 16 किलोमीटर पर आवर। शांत जल में एक मोटर बोट की स्पीड 16 किलोमीटर पर आवर। एक्स का मान कितना है? 16। इट टेक्स 72 मिनट्स मोर टू गो 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट। यहां पे इस सवाल में जाने आने का टोटल टाइम नहीं दिया है। इस सवाल में आपको दिया है 72 मिनट ज्यादा समय लगता है नाव को 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में, टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम रिटर्न करने में सेम स्पॉट पर। तो आपसे पूछा है स्पीड ऑफ स्ट्रीम
करंट धारा की गति आपसे पूछी है, y का मान क्या है ये आपसे पूछा है। सवाल में साफ साफ कहा गया है कि 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में 72 मिनट ज्यादा समय लगता है वापस 36 किलोमीटर सेम स्पॉट पर डाउनस्ट्रीम आने में। क्लियर है? तो यहां पे टोटल टाइम नहीं दिया गया, राउंड ट्रिप टाइम नहीं दिया, यहां पे दिया टाइम का डिफरेंस। क्या दिया है मेरे प्यार भी? टाइम टाइम का डिफरेंस। आप मेरे प्यार में 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाते हो, 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो बताओ 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में समय कितना लगेगा। शांत जल में नाव की चाल है 16 माइनस एक्स। फिर वापस आप 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम आते हो वापस, तो आने में कितना समय लगेगा बेटे? आने में तो आने में समय लगेगा जी डाउनस्ट्रीम एक्स प्लस वाई। एक्स का मान यहां पे 16 दिया है, सॉरी 16 माइनस वाई। एक्स का मान यहां पे 16 दिया है, करंट की स्पीड वाई है 16 प्लस वाई। अपस्ट्रीम की स्पीड क्या है? 16 माइनस वाई। डाउनस्ट्रीम की स्पीड 16 प्लस वाई। अब एक बात बताओ, अपस्ट्रीम जाने में डाउनस्ट्रीम आने से 72 मिनट ज्यादा समय लगता है, यानी कि इन दोनों समय का जो अंतर है, इन दोनों टाइम का जो डिफरेंस है वो 72 मिनट है। अब 72 मिनट को अगर आवर में बदलना है तो 60 से भाग देना पड़ेगा, 12 से जाएगा, 12 चिंग 72, 12 पंजे 60, 6/5 घंटे, ये 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये बन गई मेरे प्यारे भाई एक इक्वेशन, एक समीकरण बन गई कि नहीं। 36 किलोमीटर आप अपस्ट्रीम जाओगे एक्स माइनस वाई की स्पीड से, 72 मिनट ज्यादा समय लगेगा। 36 किलोमीटर आप डाउनस्ट्रीम जाओगे मेरे प्यारे भाई 16 प्लस वाई की स्पीड से। अब यहां से इक्वेशन ये बनी है, अब यहां से वाई का मान निकालना है। अगेन थोड़ा अलग सा सवाल इसलिए हमने करवाया, हम फिर यहां से ऑप्शन का सहारा लेंगे, ऑप्शन की शक्तियों का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है भाई, हमारी टी शर्ट का कलर और ऑप्शन का कलर मैच कर रहा है, ठीक है ना। क्या सेटिस्फाई कर रहा है बेटे यहां पर? 8, 16 माइनस 8 कतई नहीं कर रहा, 10 भी कतई नहीं कर रहा भाई। 16 प्लस 10 26, 26 तो काटेगा नहीं 36 को। 4 सेटिस्फाई कर रहा है भाई साहब, 4 सेटिस्फाई कर रहा है, 5 भी नहीं कर रहा, 4 कर रहा है सेटिस्फाई। 4 अगर रखूंगा तो 16 माइनस 4 12, 36 को 12 से भाग देंगे 3, 16 प्लस 4 20, 36 को 20 से भाग देंगे तो क्या आएगा भाई? 9/5। तो 5 दिया 15 माइनस 9, 6/5 बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। 4 इसका आंसर हो जाएगा। मुझे लगता है कि अब हमारे बालक इस टाइप के सवालों को कर लेंगे मेरे प्यारे भाई। नेक्स्ट अगला टाइप मैं आपके सामने फेंक के मारूंगा। अगला टाइप बहुत सरल है और इस टाइप के मेरे प्यारे भाई मैं आपको यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 10 क्वेश्चन करवाऊंगा। आप कहोगे सर इस टाइप से इतना क्या प्यार कि आप 10 क्वेश्चन करवाने पे तुले हुए हो। मेरी बात सुनना, देखिए ठीक भाई, यहां तक समझ में आया भाई। नाउ अगला टाइप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है और आजकल कैलकुलेटिव आता है। इस टाइप के इतने क्वेश्चन मैं इसलिए करवा रहा हूं कि एक ही टाइप में 3 तरीके से सवाल सॉल्व होंगे। एक ही टाइप में 3 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, एक ही टाइप के अंदर 3 तरीके के टाइप बनते हैं, टाइप के अंदर टाइप है। ठीक है जी, बहुत सीक्वेंस में मैंने आपको पढ़ा है, बिल्कुल सीक्वेंस में टाइप वाइज टाइप, कुछ भी छोड़ा नहीं है। आप केवल शीट लगा लो और बाकी सब छोड़ दो, कल्याण हो जाएगा। शीट लगा लो और पेपर दे दो जाके, बिल्कुल पेपर दे दो। ठीक है जी, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला मेरे दोस्तों 52 नंबर क्वेश्चन, 52 नंबर,
ये सवाल है इजी डाटा वाला। कैसा सवाल है? इजी डाटा वाला मेरे दोस्तों। बेसिकली यहां पर दो इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ती हैं, दो इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ती हैं बेसिकली। ठीक है ना, समझ में आया? इजी डाटा वाला सवाल है, दो क्वेश्चन करवाऊंगा ऐसे, दो इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ती हैं। देखो मेरे प्यारे भाई, एक मोटर बोट ट्रेवलिंग एट सम स्पीड कैन कवर 28 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 11 आवर्स। एट द सेम स्पीड इट कैन ट्रेवल 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 7 आवर्स। देन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, आपसे स्ट्रीम की स्पीड पूछा है। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। यहां पे दो अलग अलग केस दिखाए गए हैं, दोनों केसेस को अच्छे से पढ़ो। एक मोटर बोट सम स्पीड से चलती है और वो 28 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है 11 घंटे में। आपसे पूछा करंट की स्पीड। अगर करंट की स्पीड पूछी है तो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों की स्पीड पता करनी पड़ेगी। एक नाव 28 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है और जाने में समय कितना लगा? 11 घंटे लगा। ये पहली क्वेश्चन बन गई। अपस्ट्रीम की स्पीड u है, डाउनस्ट्रीम की स्पीड d है और टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड। अब ये दूसरी क्वेश्चन है, सेम स्पीड से 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम और 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में 7 घंटे लगा। 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में, 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में 7 घंटे का समय लगा, 7 आवर्स का समय लगा, 7 आवर्स का। आपसे पूछा है धारा की गति, करंट की स्पीड क्या है, y का मान आपसे पूछा है। तो भाई यहां पे आपके सामने दो इक्वेशन बन गई। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपके सवाल का आंसर आएगा। लेकिन इस सवाल का डाटा इतना आसान है, ये एल्जेब्रा का क्वेश्चन बन गया। अब यहां से सवाल रहा ही नहीं बोट एंड स्ट्रीम का, लेकिन इस सवाल का डाटा इतना सिंपल है कि आपको इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। आप हिट एंड ट्रायल से अंदाजे से सॉल्व कर सकते हो क्या रही होंगी। देखो राइट साइड में कितने प्यारे आसान आसान से नंबर है, 11, 7। तो भाई अपस्ट्रीम की स्पीड ऐसी होनी चाहिए जो 28 को भी काटती हो, 16 को भी। डाउनस्ट्रीम की स्पीड एक ऐसा आसान सा नंबर होना चाहिए, डाउनस्ट्रीम की स्पीड जो 40 को भी डिवाइड करता हो, 30 को भी डिवाइड करता हो। अब 40 और 30 दोनों को डिवाइड करने वाला नंबर है 10, तो मैंने डाउनस्ट्रीम की स्पीड को 10 मान लिया। 10 अगर डाउनस्ट्रीम की स्पीड को 10 मानता हूं, 10, तो अपस्ट्रीम की क्या आएगी भाई? 40 बटे 10, 4 उधर जाएगा, 11 - 4 7, 7 से 28 जाएगा 4 बार। अपस्ट्रीम की स्पीड आएगी 4। बोलो 4 आएगी कि नहीं आएगी? अगर मैं डाउनस्ट्रीम की स्पीड को 10 मानता हूं, 40 और 30 दोनों को काटने वाले एक आसान सा नंबर है 10, तो 40 बटे 10 4, 11 है तो यहां 7 लगेगा, तो 28 बटे 4 7 घंटे। ठीक है, यहां देखेंगे 30 किलोमीटर जाओगे 10 की स्पीड से 3 घंटे लगा, तो यहां 4 घंटे लगना चाहिए, 4 घंटे, 4 3 7। तो अपस्ट्रीम की स्पीड क्या आएगी? 4 किलोमीटर पर आवर। 16 जाएंगे 4 की स्पीड से, 4 घंटे लगेगा। देखो सेटिस्फाई कर गया, सेटिस्फाई कर गया कि नहीं? दोनों इक्वेशन में सेटिस्फाई कर गया। यानी कि अपस्ट्रीम की स्पीड 4 है, डाउनस्ट्रीम की स्पीड 10 है, करंट की स्पीड पूछा है d - u बटे 2, 6/2, 3 किलोमीटर पर आवर आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो भाई बिना इक्वेशन सॉल्व करे हिट एंड ट्रायल से मैंने पता कर लिया 4 और 10। ठीक है बच्चों, एक सवाल आपको और बताते हैं, थोड़ा और कम लिख के सिखाऊंगा, इतना नहीं लिखना पड़ता है जितना हमने इस सवाल में लिखा। बनाएंगे 53 नंबर क्वेश्चन, बनाओ जल्दी से, क्या आंसर है? 53 नंबर क्वेश्चन बनाओ। सौरभ कह रहे हैं सर अभी हम सीपीयू का एग्जाम देके निकले हैं। अच्छा भैया, तो सौरभ सीपीयू का पेपर आपने दिया, जो मैंने पढ़ाया वही आया ना भाई? खुद बताओ भाई सौरभ, जो भी हमने पढ़ा उससे एक भी चीज अलग पूछी गई हो? जितने भी चैप्टर आपने पढ़े हैं, जो भी हमने पढ़ा है सारा वही है कि नहीं? कोई बात नहीं भाई, जिटिकेट क्या नाम है आपका? हाँ जिटिकेट जी, इस सवाल में समझ जाओगे, थोड़ा बहुत डाउट है तो बनाओ।
प्रैक्टिस करो दिगंबर। फाड़ू पेपर पूरा आपकी सीट से। अच्छा मनीष, अच्छा परसेंटेज के 2 क्वेश्चन थे। ओनली प्रैक्टिस रॉबर्ट। इक्कीस आ गया, वेरी गुड मेरे प्यारे में, वेरी गुड सभी बच्चों का। देखो भाई, अब देखिए आपको मैंने यहां पे इतना लिख के नहीं करना है आपको सवाल में, ऐसे पूरा लिखने लगोगे तो हो गया काम। ध्यान सुनिएगा, एक आदमी 39 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 116 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाता है 7 घंटे में। एक आदमी 39 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 39 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 116 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाता है, 116 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम 7 घंटे में, 7 आवर्स में, 7 आवर्स में। जबकि वही आदमी 65 किलोमीटर अपस्ट्रीम, वो आदमी 65 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 87 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाता है 8 घंटे में, 8 आवर्स में। आपसे पूछा है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, एक्स का मान आपसे पूछा है, तो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम दोनों की स्पीड पता करनी पड़ेगी। डाटा बहुत आसान है, ऑप्शन भी इंटीजर में है। क्या आप कर सकते हैं? क्या आप कर सकते हैं? देखो भाई, 7 घंटे 8 घंटे कितना आसान डाटा है। यहां है 39। अब 39 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाते हैं, 65 किलोमीटर जाते हैं, तो अपस्ट्रीम की स्पीड ऐसा आसान सा नंबर होगी जो 39 को भी काटती हो, 65 को भी काटती हो। 39 और 65 दोनों को काटने वाला नंबर है 13। तो अगर मैं अपस्ट्रीम की स्पीड को 13 मानता हूं तो 39 किलोमीटर आप जाओगे 3 घंटे लगेगा, 3 घंटे। अगर टोटल 7 घंटे का समय लगा है तो यहां कितना समय लगा होगा? 4 घंटे। आप 116 किलोमीटर जाओगे डाउनस्ट्रीम 4 घंटे में, तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड आएगी 29। 29 चौका 116, 29। क्या ये दूसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है? 13 किलोमीटर आप अपस्ट्रीम जाओगे, 13 किलोमीटर अपस्ट्रीम की स्पीड है, अपस्ट्रीम की स्पीड है 13 किलोमीटर पर आवर। 65 किलोमीटर जाओगे तो 5 घंटे लगेगा। 29 की स्पीड से 87 किलोमीटर जाओगे 3 घंटे लगेगा। टोटल टाइम 5 और 3 8 घंटे हो गया। टाइम तो जल्दी जल्दी निकाला करो, 5 + 3 8। सेटिस्फाई कर गया, खत्म। तो x का मान आएगा d + u / 2। तो d + u का मतलब 29 + 13 42 / 2 आएगा, यानी कि 21। 21 इस सवाल का आंसर है। समझ में आई बात दोस्त? अरे समझ में आई भाई? सुनते ही नहीं है आप। अब जिसको भी ना समझ वो सड़क पे खड़ा हो जाओ भाई, मैं बेवकूफ हूं, मैं बेवकूफ हूं, चिल्लाने लगो, जिससे लोग आपसे दूर रहें। आगे चलेंगे अब। अगला सवाल 54 ऐसा ही है, खुद से ट्राई करेगा। 54 नंबर ऐसा ही सवाल है, खुद से ट्राई करेगा, आसान सा। ठीक है, चलो 54 नंबर खुद से ट्राई करेगा,
आज इतना ही छोड़ते हैं, बाकी अगली वैरायटी है कल पढ़ाऊंगा अगली वैरायटी। ठीक है जी, बाकी अगली वैरायटी आपको कल पढ़ाएंगे। 54 हो गया, 55 सवाल से आपको कल करवाएंगे। आज इतना ही छोड़ते हैं दोस्तों, बाकी कल यहां से इसके आगे। बाय।